हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक और होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वायरल चल रहा है तो उसी का थोड़ा सा सर है, फीवर एंड ऑल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न सोच के लेते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे और एक्चुअली वो होते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अरे, आपने ऐसा क्यों कर लिया, आपको नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे काम को कैसे जॉइन कर लिया, कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये आपके लायक नहीं था। एक्चुअली में उन्हें ये कौन अथॉरिटी देता है, आई थॉट ये मतलब उन्हें कैसे ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो दूसरे की ज़िंदगी में इतनी हद तक जाके इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब ठीक है, आप किसी को एडवाइस देंगे, अगर मुझे अपनी आपकी एडवाइस की नीड है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती किसी के जीवन में घुसना और उसे एडवाइस करना कि मेरे को तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे लगता है 10 to 12 ईयर ओल्ड बच्चों को भी ये नॉलेज होती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हम तो बहुत ग्रोन अप हो गए। मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी और लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि आपने ऐसी जॉब क्यों ज्वाइन कर ली, ऐसा वैसा। जब मैं आपसे बहुत फैमिलियर हो जाऊँगी तो आई विल नॉट हाइड एनी थिंग अबाउट मी, बट नाउ इट्स टू अर्ली टू ओपन एवरीथिंग। तो मैंने ज्वाइन की, लोगों ने मुझे बहुत मतलब डिमोरलाइज़ किया कि नहीं 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 ज्वाइन करनी चाहिए। बट उस समय द पॉइंट इज़ कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है और मेरे लिए मेरी लाइफ को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो आई एक्सेप्टेड दिस जॉब एंड नाउ मैं कहाँ हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ये सोचकर इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ बड़ा ही मिले हमें। मेरा मानना है कि आपको समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा। जब आप छोटों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो बड़े ऑटोमेटिकली चल के आपके पास आएंगे। दैट मीन्स कि जब आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को लेकर चलते हैं ना, तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी मेहनत देके खुद ही आपके पास आती है। तो इस पर एज़ पर माई मोटिवेशनल वीडियो, एज़ पर माई मोटिवेशनल टॉक एंड माई इंस्पिरेशनल स्टोरीज फॉर यू। एक बार दो दोस्त होते हैं और उनका काम होता है कि वो नदी में जाते हैं और शंख बीनते हैं, और शंख बीन करके उनको जा कर के बाज़ार में बेचते हैं और रोजी रोटी उनकी रोज़ उसी से चलती है। अब उस दिन भी दोनों दोस्त जो हैं वो नदी किनारे गए शंख लेने के लिए, और फॉर्चुनेटली जो एक दोस्त था उसे एक बहुत बड़ा सा शंख मिल गया और वो बड़ा खुश कि अरे वाह, आज तो मुझे इतना बड़ा शंख मिल गया। अब दूसरे वाले ने देखा और उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे भी बड़ा ही शंख मिलना चाहिए। तो उसे जो भी छोटे शंख मिलते गए वो उन सारे शंखों को फेंकता गया, और जो दूसरा वाला दोस्त था जिसे बड़ा वाला शंख मिला था वो उन सारे को एक्सेप्ट कर मतलब उन सारे उसको उठाता चला गया। अब जब ये दोनों लोग शंख बिनने के बाद बाज़ार जाते हैं तो उसे बेचते हैं। तो बड़े शंख का जो प्राइस होता है वो 1000 रुपीज़ होता है, 1000 रुपये उस बंदे को मिलते हैं। और जो उसने छोटे छोटे से शंख कलेक्ट किए थे ना, उसका उसको मिलता है 4000 रुपये। अब डेट टाइम की वो दोस्त तो बहुत खुश कि अरे वाह, मुझे बड़े शंख से ज़्यादा इन छोटे शंखों से पैसा मिल गया। और उस समय उस दूसरे दोस्त को ये गिल्ट फील हुआ कि मैंने बड़े शंख की लालच में इन छोटे छोटे शंखों को फेंक दिया था, और अगर आज ये मेरे पास होते तो शायद मैं इन शंख से इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता था या इनसे ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकता था। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी चीज़ें क्या होती है। द मैटर इज़ कि हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, और वो केवल हमें ही पता होता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे अपनों के लिए हमारा क्या करना ज़रूरी है। तो मैं तो नहीं मानती हूँ मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ, और मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को और अपने कामों को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कभी छोटा नहीं समझा। मुझे लगता है कि रमता जोगी बहता पानी जीवन का सार है और हमें इसी सार के साथ चलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू।